हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी सेंटर। मैपिंग की क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे मिडल ईस्ट। आजकल न्यूज में बहुत आ रहा है ये वर्ड मिडल ईस्ट। यूपीएससी हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चंस मैपिंग में पूछ ले कि रियल में मिडल ईस्ट की एरिया कहाँ पे पड़ती है, कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ती है, कौन कौन से कंट्री हैं और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि न्यूज में क्यों है। सबसे पहले ये बात है कि G20 की जो प्रेसिडेंटशिप कर रहा था इंडिया 2023 का, यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। जो G20 था, G20 2023, इंडिया इंडिया जो है कि इसका प्रेसिडेंटशिप कर रहा था, ठीक है, प्रेसिडेंटशिप कर रहा था। तो जब अभी सितंबर में जब इसका कंक्लूडिंग ईयर हुआ है मीटिंग का, तो इसमें एक जो कि इनिशिएटिव लिया गया, इनिशिएटिव जो लिया गया वो है इंडिया इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन यूरोपियन कॉरिडोर। अब इसमें G7 कंट्री और इंडिया ने भरपूर इसका समर्थन किया है, और ये जो कि इंडिया इसका बहुत बड़ा रोल रहा है इसको लाने के लिए G7 इस कंट्री। और G7 में स्पेशली यूएस से ज़्यादा जो कि भूमिका अपना निभाया है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए तो कई बार डिस्कशन हो चुका है, बट किसी ने इस चीज़ को टच करने की कोशिश नहीं किया कि रियल में मिडल ईस्ट कहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करेंगे आप। बात समझ रहे हो? जो ये वर्ड है यहाँ पे मिडल ईस्ट का दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे मिडल ईस्ट का। तो अगर हम जनरली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उतना क्लियरिटी नहीं होती है। और ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, इसमें यह भी कहा जा रहा है ये एक तरह का चाइना चाइना का जो BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव है इसको कहीं ना कहीं काउंटर करेगा। हर दिन डेली एक न एक आर्टिकल आ रहा है और उसमें मिडल ईस्ट BR बेल्ट रोड इनिशिएटिव के बारे में सारी चीज़ें बात हो रही हैं। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है मैपिंग की क्लास के लिए कि रियल में मिडल ईस्ट का लोकेशन कहाँ पे है। तो दोस्तों, जब हम मिडल ईस्ट की बात करते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि पूर्व की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन तब बढ़ करके निकल करके आता है जब हम ये बात करते हैं कि मिडल ईस्ट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो मिडल ईस्ट की अगर बात करें तो इंडिया से कोई कॉन्टेक्स्ट ऐसा बनता नहीं। लेकिन जब हम मिडल ईस्ट की बात करते हैं, हम यूरोप या वेस्टर्न कंट्री में बैठ करके हम मिडल ईस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ एक छोटा सा मैप डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे ये मैप देख सकते हो आप, ये मिडल ईस्ट का है। तो मिडल ईस्ट का है, बट इसको आप ये भी बोल सकते हो कि ये वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया का लोकेशन है। जी हाँ, अगर हम वेस्ट एशिया बोलते हैं और मिडल ईस्ट बोलते हैं तो लगभग 80% कॉमन होता है दोनों। बट एक चीज ध्यान रखिए, जब हम वेस्ट एशिया की बात करते हैं तो हम केवल एशिया से ही रिलेटेड जो होते हैं उनसे बात करते हैं। जैसे आप यहाँ पे आ जाइए, जो गल्फ कंट्री है यहाँ से लेकर के, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक गल्फ कंट्री है, इनसे लेकर के आप सनाई पेनिनसुला यहाँ से लेकर के आप चले जाइए, टर्की से लेते हुए जॉर्जिया, अजरबैजान, मजार को लेते हुए आप ईरान, इराक को इंक्लूड कर सकते हो। तो लेकिन अब आगे मिडल ईस्ट की जब हम बात करते हैं, किसका, मिडल ईस्ट की जो बात करते हैं, तो अब इसमें क्या है, आपका इजिप्ट पूरा आ जाता है। उसके बाद साइप्रस एक आइलैंड है, ये भी आ जाता है आपका। और उसके बाद आपका जो टर्की पड़ता है, टर्की का एक पार्ट यूरोप में, ये भी आ जाता है। कहने का मतलब क्या है, एशिया, यूरेशिया, अफ्रीका, तीनों कॉन्टिनेंट आते हैं। कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आते हैं यहाँ पे फिर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। मिडल ईस्ट में हम क्या करते हैं, मिडल ईस्ट में आपका 3 कॉन्टिनेंट आ जाते हैं। सबसे पहले यूरेशिया, फिर उसके बाद एशिया प्लस अफ्रीका। तीनों कॉन्टिनेंट का कुछ ना कुछ पार्ट आपका मिडल ईस्ट में आ जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें अब थोड़े से लार्ज लेवल पे करना चाहिए कि रियल में
नंबर्स ऑफ कंट्री, कंट्रीज कौन से है, टोटल 18 कंट्री आ जाती हैं इसमें। इजिप्ट को ले सकते हैं, लेबनान, लीबिया, इजराइल, जॉर्डन, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, मतलब पूरी गल्फ कंट्री, सीरिया, टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सारे जो है कि हमें टोटल 18-17 जो है कि कंट्री के ग्रुप आते हैं। दूसरी चीज, इससे पहले मैं कुछ और डिस्कस करूं और आपके साथ मैं ये चाहता हूं, मैं मैप का थोड़ा सहारा लूं। मैप का जब थोड़ा सा मैं सपोर्ट लेता हूं मित्रों, तो यहाँ पे हमें क्लियरिटी पता चलती है रियल में लोकेशन कहाँ पे है। आप देखेंगे यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट हमें पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी दिख रहा है। हमने क्या बात किया, हमने कहा एशिया का भी पार्ट, कुछ यूरेशिया का पार्ट, कुछ अफ्रीका का पार्ट जो है कि हमें मिडल ईस्ट में इंक्लूड होते हैं। अब आ जाते हैं कि यूरोप का कौन सा पार्ट पड़ता है, ये वाला पार्ट। के बाद अफ्रीका का कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट पड़ जाता है। और एशिया का पूरा वेस्ट एशिया तो पड़ता ही पड़ता है। तो अब आते हैं इसमें हम देखेंगे क्या कि कौन कौन सी कंट्री आती हैं और रीजन कहाँ पे आता है। बात समझ रहे हो आप? इस चीज़ को लेकर के हम अभी डिस्कस करेंगे तो हमें और क्लियरिटी हो जाएगी। क्लियरिटी कैसे होगी, अब यहाँ पे देखिए आपका, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, आप समझ सकते हो। ये यूरोप का आ गया, ये पार्ट आ गया, फिर यहाँ से लेकर के फिर हम आ रहे हैं कि जॉर्जिया। ये आप इतना अगर पार्ट लेते हैं तो इसको आप मिडिल ईस्ट के रूप में देखते हैं। दूसरी चीज, अगर आप ज्योग्राफी का जो क्लाइमेटोलॉजी पढ़े हुए हैं, जलवायु विज्ञान अगर हम स्टडी करेंगे जब, तो हमें यहाँ की क्लाइमेट के बारे में पता चलेगा। बात समझिए क्या चलेगा, ये इस रीजन के क्लाइमेट की बात का पता चलेगा। जैसे एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है, क्या निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर। अब ये जो रीजन पड़ जाता है आपका, बोल सकते हैं आप ये वेस्टर्ली पे पड़ जाता है। दूसरी चीज ये है, यहाँ पे एक सेकेंड हमें टाइम दे दीजिए। ओके, जब हम बात करते हैं इनको लेके तो वेस्टर्नली लाइन पे ये पड़ जाता है। और दूसरी चीज ये ऑफसेट इन द सेंस कि यहाँ से ट्रेड विंड जो है कि निकलती है और यहाँ पे जो विंड्स होती है डाउनवर्ड होती है, मतलब सिंक करती है और नीचे उतरती है और यहाँ से फिर नॉर्थ और साउथ की तरफ अपने आप को स्प्रेड करती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये वाला जो पूरा रीजन पड़ता है, आप यहाँ इंडिया में देखेंगे ये जो आपका थार, इस रीजन में आप आ जाएंगे तो आपका सहारा जो रीजन पड़ जाता है, और एक गल्फ में आ जाएंगे जो आप बोलते सऊदी अरेबिया। ठीक है, लेकर के आते हैं इस चीज को। थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर रहा हूँ तो उससे थोड़ा सा कलर और जो कि क्लियर यहाँ पे आएगा। एक सेकेंड, मैं ब्लू कलर ले रहा हूँ, डार्क ब्लू। ठीक है, अब शायद कुछ दिखाई दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला रीजन हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और ये जो पड़ जाता है पूरा का पूरा एरिया, आप यहाँ से इंडिया से ले लीजिए, फिर आप लेते चले आइए ये वाला पूरा सहारा रीजन, ये आपका एक बोल सकते हो कि सब ट्रॉपिकल रीजन में जो डेजर्ट पड़ते हैं उस रीजन में आता है। तो इससे हम क्या अंदाजा लगाएंगे मित्रों, इससे हम ये अंदाजा लगाते हैं इस रीजन की जो क्लाइमेट है वो ड्राई है, डेजर्ट है, और यहाँ पे रेनफॉल कम होती है, टेम्परेचर हाई होता है। आप समझ रहे हो, जब हम ड्राई क्लाइमेट के बारे में जब सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सडनली एक चीज आती है कि सही कुछ हो ना हो वहां पे जो है कि सूखा होगा, लेकिन आपके दिमाग में आएगा जब इस रीजन में पूरा सूखा पड़ जाता है, ड्राई होता है, तो यहाँ पे लोग लाइवलीहुड कैसे करते हैं। कुछ रिवर्स हैं, इजिप्ट में आप नाइल रिवर को बोल सकते हैं, फिर यहाँ पे जॉर्डन में आएंगे जॉर्डन रिवर बोल सकते हो आप। तो कुछ रिवर्स हैं जो वहाँ पे लाइवलीहुड या इरिगेशन प्रोवाइड करवाती हैं, जैसे एग्रीकल्चर होता है। दूसरी चीज जो एग्रीकल्चर होती है यहाँ पे, अब ऐसा नहीं है कि वाटर इंटेंसिव या फिर जो उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत थी उसका किया जाता है, नहीं, यहाँ पे उस चीज़ की खेती की जाती है जहाँ पे पानी की ज़रूरत बहुत कम मात्रा में पड़े।
दूसरी बात ये भी है, जो ये नाइल रिवर है, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक्सटेंसिव में बोला, इंटेंसिव सब्सटेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर किया जाता है। तो आप कहेंगे इंटेंसिव कैसे किया जाएगा? इंटेंसिव का मतलब गहन, गहन का मतलब बहुत ज्यादा। क्यों किया जाता है? जो नाइल रिवर है इजिप्ट में इरिगेशन प्रोवाइड करवाती है, पहली चीज। अब हमारे दिमाग में ये आना चाहिए रियल में कि कौन कौन सी कंट्री है, उनके हम एक बार नाम रिकॉग्नाइज कर लें। नाम रिकॉग्नाइज करने के लिए बेस्ट तरीका, पहले आप गल्फ कंट्री, जो गल्फ कंट्री हैं उनका आइडेंटिफाई कर लिए। सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान, यमन, बहरीन, कुवैत, ये हो गए। फिर उसके बाद आप वेस्ट एशिया का आइडेंटिफाई कर लीजिए। ईरान है, इराक है, आर्मेनिया है, अजरबैजान है, जॉर्जिया है, जॉर्डन है, इजराइल है, टर्की है, सीरिया है, लीबिया है, सॉरी लीबिया नहीं है, और उसके बाद और आंख बंद करिए तो लेबनान आ जाता है, पलस्ताइन आ जाता है। आप समझ रहे हो ये चीज आती है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आंख बंद करिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का क्या है? इजिप्ट है। एक कम से कम आपको 18 कंट्री का जो कि एक ग्रुप है वहां पे पाया जाता है। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि हमें कैसे डिस्कस करना चाहिए, कैसे बात करनी। लेकिन मोटा मोटी अगर आपसे पूछा जाए, अगर यूपीएससी इन फ्यूचर में पूछ लेती मिडल ईस्ट क्या है, तो एक आपका ज्योग्राफिकल रीजन है, आप आराम से बता सकते हैं। ये ज्योग्राफिकल रीजन है। और कौन सा रीजन है इसमें? आपका अफ्रीका, यूरेशिया, और यहाँ पे इजिप्ट जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहाँ पे गल्फ कंट्री हो गई, ये इजिप्ट हो गया। फिर यहाँ पे इस्तांबुल टर्की ले लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ से आप वेस्ट एशिया के रूप में देख सकते हो। ये था हमारा मैपिंग का, क्योंकि यूपीएससी का मैपिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ, इजिप्ट एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट में पड़ता है। जो इजिप्ट का एशिया कॉन्टिनेंट में पार्ट पड़ता है उसको सनाइन पेनिनसुला बोलते हैं। अब पेनिनसुला का डिफिनेशन क्या है? ऐसी वाटर बॉडी, अरे ऐसा कोई लैंड जो 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हो। दूसरी चीज, एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाला जो है वो सुएज कैनाल है, रेड सी सुएज कैनाल। अब आते हैं दूसरा, यूरोप और एशिया के बीच में, तो देखिए ये जो कि मरमरा सी ऑफ मरमरा है। और टर्की का जो पार्ट इस्तांबुल वाला पड़ता है, ये आपका यूरोप में पड़ता है। तो टर्की एक ऐसा कंट्री है जो यूरोप और एशिया में भी लगता है, लेकिन रसिया भी है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे अफ्रीका एशिया को लेकर के, तो इसमें हम देखते हैं कि इजिप्ट का जो पार्ट सनाइन पेनिनसुला पड़ता है, ये जो है कि आपका एशिया में, और बाकी इजिप्ट का अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऐसा एक कॉन्टिनेंट जहाँ पे लार्ज एरिया जो है कि आपका डेजर्ट पाई जाती है, सहारा डेजर्ट, और इजिप्ट भी सहारा डेजर्ट के अंदर आता है। लेकिन वहाँ पे एक बेसिक एनिमी उसको मिल जाती है, या फिर एनिमिनिटी जो सहायता मिल जाती है वो नील रिवर की वजह से मिल जाती है, राइट। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन मैपिंग क्लास में। आई होप कि आप इसको जरूर अंडरस्टैंड करेंगे। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि क्या मैंने बताने की कोशिश किया आप लोगों के साथ। सबसे पहले आप इंडिया का लोकेशन मार्क करिए, यहाँ पे इंडिया को मार्क करिए कि आपका एशिया में पड़ता है, और एशिया को फिर मार्क करिए कि आप कहाँ से एशिया का जा रहा है, एशिया कॉन्टिनेंट पूरी कहाँ से जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एशिया कॉन्टिनेंट है। दूसरी चीज, आप यूरोप को मार्क कर लीजिए, फिर जो कि अफ्रीका को। अब यहाँ पे आप कलर चेंज करके फिर अपने मैप में ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि रियल में ये किस एरिया में पड़ जाता है। एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ। अब आप आइडेंटिफाई करिए कि जो मिडल ईस्ट है वो कौन सा एरिया पड़ जाता है, फिर वेस्ट एशिया है वो कौन सी एरिया पड़ जाती है, ठीक है। तो आप ऐसे जो कि आइडेंटिफाई के मैपिंग पे क्लास कर सकते हैं। और एक दिन में मैपिंग की क्लास नहीं होती है, वो डे बाय डे हमें रिवीजन करना पड़ता है। और मिडल ईस्ट की अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि कौन सी वाटर बॉडी लगती है, तो आपका मेडिटेरियन सी लगता है, इंडियन ओशन, अरेबियन सी लगता है, आपका ब्लैक सी भी लगता है। तो ये हमारा था आज का डिस्कशन मैपिंग की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।